भारती को नमन करते हुए आज की विद्या भारती गूगल क्लासरूम में आप सभी का अभिनंदन। आज कक्षा 10th की एक्सरसाइज 3.4 पिछली कक्षा में हमने आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 हल कराया था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का अभ्यास करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये जो द्विघात समीकरण दी हुई है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल या हल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि अर्थात द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। पिछली कक्षा में हमने आपको पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण का हल करना सिखाया था। आज हम श्रीधर आचार्य सूत्र से इनको हल करना सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे कहा गया है कि यदि उनका अस्तित्व है या नहीं, तो हम अस्तित्व कैसे चेक करते थे। हमारे पास b वर्ग माइनस 4ac इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 जब होता था, अर्थात इसका मान या तो इक्वल टू 0 बराबर 0 हो या 0 से बड़ा हो अर्थात पॉजिटिव हो, तभी हम श्रीधर आचार्य सूत्र का प्रयोग करके इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे अपन पहले चेक करेंगे कि ये उनका अस्तित्व है या नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले आप द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, दी हुई समीकरण की हम तुलना करने पर किसके मान निकालेंगे, a किसका गुणांक होता है, x का, तो x स्क्वायर का गुणांक a, तो यहाँ a बराबर क्या हो गया 2, x का गुणांक b, यहाँ x का गुणांक b हो गया माइनस 2√2, चिन्ह सहित लेना है, ध्यान रखना है, और c अचर पद जो बच गया बिना चर राशि का वो c हो गया। चेक कर लेंगे b वर्ग माइनस 4ac, इसको हल करके देखते हैं। तो माइनस 2√2 इसका होल स्क्वायर माइनस 4a2 इंटू c1 हल किया। बोलिए इसका स्क्वायर कैसे होगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4 हो गया इंटू √2 का स्क्वायर 2 हो गया माइनस 4 2 जा 8, तो ये हो गया 8 माइनस 8 इक्वल टू 0 अर्थात इज लेस इक्वल टू 0 हो गया, अर्थात b वर्ग माइनस 4ac इक्वल टू 0, अतः इसके मूल अस्तित्व में हैं। सर्वप्रथम अपन ने चेक किया कि इसके मूल अस्तित्व हैं या नहीं हैं। तो अब कौन सी विधि से, श्रीधर आचार्य द्वारा द्विघाती सूत्र, तो श्रीधर आचार्य सूत्र क्या होता था, x बराबर माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमने आपको श्रीधर आचार्य सूत्र बताया था। बहुत आसान, इसमें a b c के मान पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो x चार वेरिएबल राशि जिसका मान अपन को ज्ञात करना है, x यहाँ x में ही है, ये द्विघात समीकरण, अब जरूरी नहीं है x में हो, y में भी हो सकता है, तो चर राशि y आ जाएगी, z में हो तो z आ जाएगा, तो चर राशि है जो वेरिएबल राशि जो बदलती रहती है। तो देखिए माइनस b, माइनस पहले से इसमें है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2√2 हो गया प्लस माइनस b वर्ग माइनस 4ac रूट, इसका मान हमने अभी हल कर रखा पहले से ही, b वर्ग माइनस 4ac इक्वल टू क्या आ गया था 0, तो अपन 0 लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट अपॉन 2a, अपना कितना आया 2, हल करेंगे
तो x बराबर 2√2 और 0 का वर्गमूल 0, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन 2 2 जा 4, 2 से कैंसिल हो गया, तो x बराबर आ गया √2/2। ये इसकी वैल्यू आ गई, हल आ गया। और इसको सॉल्व करना चाहें तो इसको अपन √2 इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू 1/√2। प्लस 0 लिखेंगे या माइनस 0 लिखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, 0 जोड़ने से इसमें और 0 घटाने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो दूसरा मूल भी इसका आएगा 1/√2। इस प्रकार हम इस सीधराचार्य सूत्र से इनका सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। सूत्र याद आपको होना चाहिए, तुलना करके ABC के मान अपन को ज्ञात करना आना चाहिए। कोई प्रॉब्लम? देख सकते हैं आप। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बहुत आसान है। 9x² + 7x - 2 = 0। देखने से पता लग रहा है द्विघाती समीकरण के व्यापक रूप में है। आपसे पूछा जाए कि इस समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, हल ज्ञात कीजिए, और आपको कोई विधि नहीं दे, खाली कह दे एग्जाम में कि निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए या हल ज्ञात कीजिए, तो आपके पास चॉइस है, आप जौन सी आपको विधि अच्छी तरीके से आती है उसका प्रयोग करके लिख सकते हैं। गुणनखंड मेथड, पूर्ण वर्ग विधि या तीसरी विधि, ये सीधराचार्य सूत्र द्विघाती सूत्र से। लेकिन अभी हम इस सवाल को जो कर रहे हैं वो किस सूत्र से कर रहे हैं? सीधराचार्य द्वारा द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। तो अपन उसी का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले वही द्विघाती समीकरण से इनकी तुलना करने पर ABC के मान निकालेंगे। तो देखिए A 9 हो गया, B 7 हो गया पॉजिटिव, और C -2 हो गया। B वर्ग -4AC चेक कर लेते हैं अस्तित्व में है कि नहीं मूल इसके। तो B 7 का वर्ग हो गया, -4 इंटू A 9 हो गया, और C -2 हो गया। हल किया 49, 7 का वर्ग 49 माइनस ये माइनस प्लस 9 चौका 36, 36 को 2 से गुणा किया 72। तो ये क्या आएगा? 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 8 और 4 12, 121 इज ग्रेटर देन 0, अर्थात इसके मूल अस्तित्व में है। 0 से बड़ा धनात्मक मान आ गया, पॉजिटिव मान आ गया। B वर्ग -4AC इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आए तभी अपन इसके अस्तित्व मानेंगे। लेस देन 0 आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अर्थात इसका मान नेगेटिव आएगा तो उसका वर्गमूल निकाल नहीं सकते हम, तो x का मान विद्यमान नहीं होगा। सूत्र लगा देते हैं। श्रीधर आचार्य सूत्र आपको याद होना चाहिए। x बराबर -b + -b² - 4AC/2a। मान रख देते हैं वैल्यू। a कितना है? 9। हमको क्या चाहिए? b कितना है? 7, लेकिन माइनस तो -7 + रूट। इसको हमने अभी हल करके देख ही लिया, बार बार हल करने की आवश्यकता नहीं है। b वर्ग -4AC कितना आया था? 121/2a अपना आया 9। हल कर दिया। -7 + रूट 121 का वर्गमूल आपको याद होना चाहिए 11 इंटू 11 तो 11 अपॉन 9 को 2 से गुणा कर दिया, 9 दूना 18। 2 मान निकलेंगे, द्विघाती समीकरण 2 मूल प्राप्त होंगे, 2 हल प्राप्त होंगे। तो एक पॉजिटिव लेंगे, एक नेगेटिव, धनात्मक चिन्ह लेने पर, प्लस लेने पर। तो x = -7 + 11/80। 11 में से -7 गए तो 4,
बटे 18, 2 की टेबल से कैंसिल हो गया, 2y9। ऐसे ही ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर x इक्वल टू -7 -11 अपॉन 80 -80 अपॉन 80, 80 से 80 कट गया -1, तो ये इसके दोनों मूल प्राप्त हो गए। बहुत आसान विधि है, द्विघाती सूत्र के नाम से। बस आपको ये सॉल्यूशन करना, इनको सॉल्व करना, हल करना आना चाहिए। इसी प्रकार अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता रहता है, आपको आना चाहिए और आसान है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आसानी से अपना इसका हल कर सकते हैं। देखिएगा, थर्ड, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3, जहां आपको ये शर्त दे रखी है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात इसका अर्थ है कि इसका मान, x का मान 0 नहीं आ सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट रूप होता है, तो हल ज्ञात कर ही नहीं सकते इनफाइनाइट का। ओके, सर्वप्रथम देखने से पता लग रहा है क्या ये द्विघाती समीकरण के मानक रूप में लिखा हुआ है क्या? नहीं है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस रूप में लिख रहा है क्या? नहीं लिख रहा, अर्थात इसको पहले मानक रूप में लाना पड़ेगा। वही सरल विधि करके, सरल करके इनको गणितीय जो संक्रिया है उनका प्रयोग करके देखिए, अपॉन 1 एलसीएम ले लेंगे, 1x का एलसीएम x, एलसीएम लेना आता ही है आपको, 1 इंटू एक्स, एक्स 1 में डिवाइड, 1 से डिवाइड करेंगे x को x अंश में गुणा करेंगे तो x² प्लस x से x में भाग देंगे 1 और 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 इक्वल टू 3। इसको अपन 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? किसी संख्या में 1 का भाग देंगे तो परिवर्तन आएगा क्या संख्या में? नहीं। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा करने पर। देखने से पता लग रहा है अपॉन में लिख रहा है तो वज्र ही करने और कोई तरीका नहीं है अपने पास, तो क्या करेंगे? वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा कर देते हैं तो इसको इससे और इसको इससे, तो देखो 1 को x² से करेंगे तो x² और 1 को 1 से करेंगे तो 1 और 3 को x से करेंगे तो इक्वल टू 3x। पक्षांतर करके ले जाएंगे तो ये -3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये समीकरण द्विघाती समीकरण के मानक रूप में हमको प्राप्त हो गई है। आप तुलना करेंगे द्विघाती सूत्र से तो x² का यहाँ गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 0 नहीं मान सकते। ध्यान रखना, गुणांक तो है इसका 1, अगर 0 होगा तो ये द्विघाती समीकरण नहीं होगा। हमने बोला था a इज नॉट इक्वल टू 0। b -3 c इक्वल टू 1, चेक कर लेते हैं मूल है कि नहीं। b वर्ग -4ac का मान हल करके देखते हैं। b -3 का स्क्वायर -4a 1 इंटू c, बोलो -3 का स्क्वायर 9 और ये -4 कितना बचा? 5 इज ग्रेटर देन 0, अर्थात 5 का मान 0 से बड़ा है तो इसके मूल अस्तित्व में हैं तो अपन द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल ज्ञात कर सकते हैं, इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो सूत्र श्रीधर आचार्य सूत्र, क्या सूत्र है? x बराबर -b प्लस माइनस b² -4ac अपॉन 2a, फॉर्मूला है। वैल्यू रख देंगे -b और -3 माइनस +3 प्लस माइनस रूट, बोलो इसका हल हमने पहले ही हल कर लिया है 5, रूट में 5 अपॉन 2a1, तो ये हो गया 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस लेने पर इसकी वैल्यू आ गई 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2। 5 का रूट निकाल नहीं सकते तो यही इसका सॉल्यूशन हुआ, मूल हुआ। और ऋण लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2
ये इसका दूसरा मूल, ये इसका पहला मूल। बहुत आसान विधि है, आप प्रयास करेंगे तो कर सकते। इस विधि से क्या है, इस विधि से आप अगर फैक्टर मेथड से आपके कोई फैक्टर नहीं हो रहा है तो उस विधि की छोड़कर आप इस विधि का प्रयोग करके उसके आसानी से मूल ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिएगा, बहुत आसान है। अभ्यास करोगे आप तो आपको ये जो प्रश्नावलियां हैं इतनी इजी लगेंगी। यही कंपटीशनों में आती हैं। जितने भी आप कंपटीशन देंगे, RS, IAS, पटवारी, SSC, UPSC, जितने ऑल ओवर जो इंडिया के अपने टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, उनमें यही सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपको इनका अभ्यास अभी से हो जाएगा तो आगे आपको परेशानी नहीं आएगी। फोर्थ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। √2x² + 7x + 5√2 = 0। देखिए, देखने से पता लग रहा है द्विघाती समीकरण के व्यापक रूप में लिखा हुआ है। आसान, तुलना करेंगे, ABC के मान निकाल लेते हैं। A √2, B 7 + 7, C 5√2, तुलना हो गई। चेक कर लेते हैं। B वर्ग - 4AC, B 7 का वर्ग 4, A √2, C 5√2, 49 माइनस, देखिए अब इसका गुणा ध्यान रखिए। √2 को √2 से इंटू करा 2 और 5 चौका 20, 20 गुणा 2 कितना हो गया 40। बहुत आसान। सिंप्लीफाई जिस तरह आप करना चाहते हो, सरल से सरल विधि। पहले √2 को √ से इंटू किया 2, 2 5 जा 10, 10 4 जा 40, जैसे आप चाहना चाहते हो। बहुत आसान। बोलो कितना बचा 9। तो 9 इज ग्रेटर देन 0, अतः इसके मूल अस्तित्व में है। मूल अस्तित्व में है तो अपन ज्ञात कर लेते हैं। श्रीधर आचार्य सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र प्रयोग से क्या सूत्र है? x बराबर -b + √b² - 4ac/2a। बहुत आसान, मान रख देंगे वैल्यू x बराबर -b। देखिए b प्लस है लेकिन यहाँ चिन्ह माइनस का है तो -7, ओके, +- इसको हमने हल कर लिया 9, तो बार बार हल करने की जरूरत नहीं है। b² - 4ac की वैल्यू आई थी अपनी 9/2a, a अपना आया √2। सॉल्यूशन किया, -7 + -√9 का वर्गमूल हो गया 3/2√2। एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, धनात्मक लेने पर प्लस ले लेंगे तो देखिए -7 + 3/2√2 x की वैल्यू आ गई। तो देखिए कितना बचा, -7 में +3 जोड़ेंगे तो -4, घटेगा तो सही, प्लस माइनस की घटती है, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, ये ध्यान रखना है आपको। प्लस प्लस की जुड़ती है, चिन्ह प्लस का ही आएगा, माइनस माइनस की जुड़ती है, चिन्ह माइनस का ही आएगा, लेकिन प्लस माइनस की घटती है और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। यही तरीका आपको आना चाहिए। 2/√2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -2/√2, नीचे √2 हटा सकते हैं आप, √2 का ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए। परमेकरण आपने 9th क्लास में सीखा होगा, बहुत आसान है। तो ये हो गया -2√2/2, ये 2 से 2 कट गया तो इसका आंसर आ गया -√2। पहला मूल आ गया। दूसरा, माइनस चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर देख लेते हैं। ऋणात्मक लिया साहब आपने, x बराबर -7 - 3/2√2, माइनस माइनस हो गया 10, माइनस के 10, चिन्ह का ध्यान रखना है, /2√2, 2 5 जा 10, -5√2, इसका भी √2 का परमेकरण कर दिया तो -5√2/2, ये इसका दूसरा मूल प्राप्त हो गया। बहुत आसान है विधि।
बहुत सिंपल होती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को लाइक करते रहिएगा जिससे हमारा भी हौसला बुलंद रहे, हम आपको और अच्छे से अच्छा समझाने का प्रयास करें। सरल से सरल विधियों को हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप हमारी जो वीडियो है उसको लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। और पूरे जब तक अपना कोर्स इसका रहेगा और RBSC एंड CBSC वैसे तो सेम हो गया, CBSC RBSC का आने वाले टाइम में, फिर भी अपन उस पर प्रयास करते रहेंगे। थोड़ा ब्लैक बोर्ड की प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा अपने महामारी काल में चल रहे हैं अपने विद्यालय, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। अपन उनको लेके चलेंगे, उनको धैर्य से स्वीकार करेंगे, ये हमारा तरीका है। 5th, x² + 4x + 5 = 0। देखने से पता लग रहा है ये द्विघाती समीकरण है। इसका आप पहले पूछते हैं, देखते हैं अस्तित्व है कि नहीं, इसके मूलों का चेक कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं द्विघाती समीकरण से। a = 1 1, b + 4, c 5। सूत्र से चेक करते हैं, b² - 4ac, इसे चेक करते हैं। देखिए b 4 का स्क्वायर - 4ac 5, 16 - 20, 4 पंजे 20, और ये -4 इज लेस देन 0, -4 आ गया है। अतः अब -4 का वर्गमूल अपन ले नहीं सकते, नेगेटिव आ गया, अतः हम डायरेक्ट लिख देंगे। अतः इसके मूल अस्तित्व में नहीं है। अतः x का मान विद्यमान नहीं होगा। ये हमने चेक करके इसको बता दिया, ये इसका आंसर हो गया। हल करने की जरूरत ही नहीं है। द्विघाती सूत्र लगाने से कोई फायदा है नहीं, नीचे भी आके नेगेटिव आएगा, √-4, उसका हल अपन कर नहीं सकते हैं। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ चुका है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और जितनी भी एग्जाम होती हैं अब तक, जितनी बोर्ड एग्जाम हुई हैं, उनमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बहुत आसान है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से हो जाएगा। देखिए छठा, 1/x - 2 = 3। ये एक इक्वेशन दी हुई है, और इसमें एक शर्त है कि x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 2, अर्थात x का मान 0 और 2 तो आ ही नहीं सकता। क्यों? कि यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 1/0 इनफाइनाइट रूप, और इनफाइनाइट में कोई भी घटाओ कुछ भी जोड़ो वो तो इनफाइनाइट ही होगा, तो आंसर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मूल हो ही नहीं सकता। इनफाइनाइट कोई संख्या होती है क्या? इनफाइनाइट का अर्थ है, अनंत का अर्थ है जितनी अपनी सोच है उससे भी आगे बढ़कर अपनी सोच आकाश तक उड़ने की है, तो आप जरूरी नहीं है आकाश के ऊपर भी कुछ ना कुछ होगा। तो अपनी सोच से परे, अपनी सोच जहां तक जाती है उससे भी आगे, वो है इनफाइनाइट की परिभाषा। आप आगे पढ़ोगे 11th-12th में, आप देखिएगा, अभ्यास करते रहिए, हमको ज्वाइन करते रहिए, हमारी वीडियो सब्सक्राइब करते रहिए। आपको 11th-12th की भी हम दे रहे हैं, जिन भैया को चाहिए वो अलग से हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप देखिएगा, आगे चले। सबसे पहले देखने से पता लग रहा है कि ये द्विघाती समीकरण के व्यापक रूप में है ही नहीं। अपन कैसे पहचाने? तो x² कहीं आ ही नहीं रहा, तो पहले सबसे पहले इसको उस मानक रूप में लाना है, सरल करना है। सरल करने की विधियों से आप प्रयोग करके देखिए, प्रयोग करते हैं, बहुत आसान है। अपॉन में है तो एक ही तरीका है, इनका एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम ले लेंगे, क्या एलसीएम आया? x - 2 अपॉन 3/1। ये ऐसे कैसे 1 लिख दिया, बटा 1 लगाने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। एलसीएम ले लिया,
डिवाइड करेंगे, x का डिवाइड इस पे दिया एलसीएम में ये अंश होता है, ये हर होता है, ये एलसीएम होता है, हर का भाग देते हैं लघुत्तम में, एलसीएम में, और जो भागफल आया उसको अंश से इंटू करते हैं। ये तरीका होता है, ये आपको सिखाया जा रहा है। तो x से इसमें डिवाइड किया, x से कैंसिल हो गया, क्या बचा x माइनस टू, और इसको 1 से इंटू किया तो x माइनस टू, कोष्टक में लिख देंगे माइनस x माइनस टू से x माइनस टू में डिवाइड किया, भाग कट गया, बचा क्या x, x को 1 से किया तो x। थोड़ा सॉल्यूशन कर लेंगे, x माइनस टू माइनस x, कोष्टक को हटा दिया, इसको इंटू कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये 3/1। और सॉल्यूशन करते हैं, x से x कैंसिल हो गया, ये माइनस का x, ये प्लस का x, के ऊपर क्या बचा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 3/1। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, वर्ज गुणा करने पर। दिख रहा है, जैसे सवाल करते जाओगे वैसे वैसे आपके दिमाग में पोजीशन बनती जाएगी कि अब क्या करना है। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो, और आप पहली बार कर रहे हो तो संभव है ही नहीं। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, ये ध्यान रखिएगा, हिंदी कहावत जो भी है आपके, वर्ज गुणा करने पर। तो अभ्यास जरूरी है, मैथ में अभ्यास जरूरी है। इंटू करेंगे 3 को x से 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू माइनस 2, पक्षांतर करके ले जाएंगे क्योंकि एल 0 चाहिए, इक्वल टू, वेरी गुड, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0, माइनस का उधर जाके प्लस हो गया। आप देखिएगा ये समीकरण ऐसे थी, हमने इसको इस रूप में ला के रख दिया, और ये कहलाती है द्विघाती समीकरण का मानक रूप। बहुत बड़े, तुलना कर देंगे, a बराबर 3 हो गया, b बराबर माइनस 6 हो गया, c बराबर 2 हो गया। चेक कर लेते हैं, b वर्ग माइनस 4ac ज्ञात करते हैं। देखिए b माइनस 6 का स्क्वायर हो गया, 4a 3 हो गया, और c 2 हो गया। हल किया तो माइनस 6 का स्क्वायर 36 पॉजिटिव प्लस हो गया, माइनस 4 तिया 12 और 12 2 24 बचा 12, तो ये इज ग्रेटर देन एंड 0, अर्थात हमको पता लग गया कि इसके मूल अस्तित्व में है। मूल अस्तित्व में है तो हम ज्ञात करेंगे सूत्र से, श्रीधर आचार्य सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। श्रीधर आचार्य सूत्र से, सूत्र आपको यह आचार्य सूत्र लगा देते हैं, हमने कंडीशन चेक कर ली, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वैल्यू रख देते हैं। तो x बराबर माइनस बी माइनस 6 माइनस प्लस 6 रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने हल कर लिया, 12 है, तो रूट 12 अपॉन 2a, अपना कितना आ गया 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान विधि है, हल करेंगे आगे। आप पहले कौन सा चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव धनात्मक चिन्ह लेने पर, प्लस लेने पर, प्लस लिया तो x बराबर 6 प्लस माइन, इस 12 के हम फैक्टर करके लिख सकते हैं। देखने से विचार आ रहा है, रूट 12 का वर्गमूल होता नहीं है, तो इसके अपन फैक्टर कर लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 3 अपॉन 6, बहुत आसान हो गया, 6 प्लस माइनस 2 रूट 3, 4 का वर्गमूल बाहर 2 रूट 3 अपॉन 6। और सॉल्यूशन करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 1 प्लस का लेके चल रहे हैं, 2 3 जा 6, 1 अपॉन 3 इंटू रूट 3, यही बचा। डिवाइड कर देंगे अलग अलग, तो ये हो गया 1 प्लस, इस रूट 3 से इस 3 को कैंसिल कर सकते हैं हम, रूट 3, तो 1 अपॉन रूट 3, रूट 3 से 1 से इंटू करेंगे तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, ये इसका पहला सा सॉल्यूशन हो गया। कोई दिक्कत, बहुत आसान है। दूसरा देखिएगा, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर 6 माइनस 4, वही रूट अपॉन 6, तो 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 6, डिवाइड कर देंगे, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1/3 इंटू रूट 3,
ये √3 से 3 √3 बार कैंसिल होगा, क्योंकि इस 3 को अपन लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल तो 1/√3। फिर इसको हल कर देंगे, √3 1 जा √3 माइनस 1/√3। ये इसका पहला मूल और ये इसका दूसरा मूल। इस प्रकार अपन इस विधि से द्विघाती सूत्र द्वारा अर्थात श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हम इन समीकरणों का, द्विघाती समीकरणों का हल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 6 क्वेश्चन हल कराए। आप इनका अभ्यास करिएगा तो आपको पूरी तरीका से आपको समझ में आ जाएगा कि अपन इस विधि को प्रयोग कैसे करते हैं। सर्वप्रथम चेक करना अस्तित्व है कि नहीं मूल। अस्तित्व होने के बाद फिर सदाचार्य सूत्र का प्रयोग करके हम इनका हल ज्ञात कर सकते हैं। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।